एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति का महत्व और उपाय। मकर संक्रांति का जो धार्मिक महत्व उसके बारे में बात करें तो उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल सिद्ध प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। हम बात करेंगे संक्रांति का महत्व क्या है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहार को फसलों व किसानों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को क्या दान कर देना चाहिए। उत्तरायण के इस पर्व को तिल गुड़ से लेकर तिल मालिश करके जल में तिलों का तेल डालकर तिलों के तेल का दिया जलाकर तिल खिचड़ी का दान खाना खिलाना करके उत्सव मनाया जाता है। क्या संक्रांति पर पैसा देना अच्छा है। मकर संक्रांति सनातन धर्म में दान के लिए सबसे शुभ दिनों में एक है। जब दान आप देते हैं तो घरों की जो ऊर्जा को संतुलित करती है और उसकी मदद मिलती है और धन, शांति और अच्छे कर्मों को आकर्षित करता है। संक्रांति के दिन क्या खरीदना चाहिए। मकर संक्रांति पर भारत में नई फसल के मौसम की शुरुआत का पहला दिन है। लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और सोना खरीदकर जश्न मनाते हैं। कई लोगों का मानना है कि इस दिन सोना खरीदने से भाग्य और समृद्धि आती है। मकर संक्रांति पर क्या दान देना चाहिए। मकर संक्रांति पर सफेद वस्त्र, दही, तिल या चावल का दान करने से भाग्य का साथ मिलने लगता है। संक्रांति पूजा घर पर कैसे करें। सूर्योदय के समय जल चढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तांबे जैसे किसी साधारण पात्र का उपयोग करें और सूर्य के सामने बिना किसी अन्य कार्य के खड़े होकर जाएं। मकर राशि में सूर्य अनुशासन पर आधारित अधिकार का प्रतीक है। जब आप उन्हें जल देते हैं तो सूर्य की किरणें धीरे से आपकी आंखों पर पड़ने दें। मकर संक्रांति पे कौन सा रंग पहनना। पीला रंग गर्मी, फसल और समृद्धि का प्रतीक। पीला रंग मकर संक्रांति के लिए सबसे शुभ रंगों में से एक है। यह सूर्य के सार को समाहित करता है जो इस त्योहार के महत्व का केंद्र है। मकर संक्रांति के दिन पानी में क्या डालकर नहाना चाहिए। सुबह उठकर और पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, गुड़, अक्षत और काला तिल मिलकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। खिचड़ी में क्या दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान करें। चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना सेवन करने से शनि और चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को कम करता है। मकर संक्रांति पर भगवान को क्या चढ़ाए। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दिन लोग तिल और गुड़ से बनी मिठाई का आदान प्रदान करते हैं। इस शुभ अवसर से जुड़ा एक प्रसिद्ध वाक्य है, तिल गुड़ खाओ और मीठी बातें बोलो। मकर संक्रांति पर हमें क्या खरीदना चाहिए। वैसे तो इस दिन दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करना चाहता है तो सोना, कपड़े, वाहन खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पे क्या पकाया जाता है। खिचड़ी बेशक मकर संक्रांति की शान है, लेकिन आप इस त्योहार पर अपनी डाइनिंग टेबल को थोड़ा और खास बना सकते हैं। नहाने के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। स्नान मंत्र का जो अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में उपस्थित होकर ऐसे पवित्र बनाएं। मकर संक्रांति पे कौन सा दान करना चाहिए। तिल दान ये ब्रह्मांडी समय के अनुरूप है। यह केवल भोजन का अर्पण नहीं है, ये कर्मों के
अनुसार भी है। हिंदू परंपरा में तिल को पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति के शिवलिंग पर क्या चढ़ा है? मकर संक्रांति पर नई फसल के स्वागत का पर्व है। इस दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से भी लक्ष्मी जी खुश होती है। मकर संक्रांति में कौन सी दाल का दान करनी चाहिए? मकर संक्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण दान है। ऐसा माना जाता है कि मूंग दाल का दान करने से दानकर्ता को समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रदान होती है। यह दानकर्ता के जीवन में शांति भी लाती है। मकर संक्रांति के दिन खाने में क्या बनाएं? मकर संक्रांति का त्योहार जो है वो देश में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर खिचड़ी, तिल, गुड़, दही, चूड़ा और गज्जक जैसे तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसका अपना खास महत्व होता है। मकर संक्रांति को क्या नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति पर क्या करने से बचें? तामसिक भोजन नहीं, प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियाँ और भोजन खाने से बचें। पूरी तरह से सात्विक आहार का पालन करें और शराब नहीं पीना चाहिए। किसी भी शुभ अवसर पर शराब पीना अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, इसलिए इस दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। संक्रांति पर क्या परहेज करें? इस दिन अनाज, लोहे की वस्तुएं, नमक का तामसिक भोजन, नुकीली वस्तुएं और तेल दान करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और पुण्य के बजाय पाप हो सकता है। इन अनुष्ठानों का सावधानी पूर्वक पालन करने से मकर संक्रांति का आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता लाती है। मकर संक्रांति उड़द दाल की खिचड़ी क्यों? खिचड़ी का इस त्योहार से गहरा संबंध रहता है। सादगी, सात्विक खान-पान और नई फसल के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है। देश के कई हिस्सों में यह मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना शुभ माना जाता है, जो आने वाले महीनों में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आश्वासन देता है। आज हमने जो चर्चा की मकर संक्रांति पे क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, जो प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, उनका हमने जवाब देने का प्रयत्न किया है। तो आप भी अपनी मकर संक्रांति को जो बातें बताई, उनको ध्यान में रख के मनाएँगे, तो उनका आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और सुख समृद्धि का आपके ऊपर सुख समृद्धि प्राप्त होगी। मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ। आपने हमारे वीडियो को पसंद किया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।